सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आर यू लकी। आज हम पाम्स में जो मिस्टीरियस साइंस होते हैं, जो आपको एक फ्यूचर इवेंट में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग रखते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। मेल्स अपना राइट हैंड देखें, फीमेल्स अपना लेफ्ट हैंड देखें। Hi everyone. Do you know your hands tells a history or more about you than your face? Let's look at the science I have discussed in this video. Let's move forward. हाथ कैसे पढ़ा जाता है उसके बेसिक शुरू करते हैं। इस माउंट को फर्स्ट माउंट को जो अंगूठे के नीचे होता है उसको माउंट ऑफ वीनस कहा जाता है, जिसको हिंदी में शुक्र ग्रह कहा जाता है। और ठीक इसके ऊपर यहाँ पे मंगल ग्रह, मंगल मैदान होता है, माउंट ऑफ मार्स। और उसके ऊपर जो हमारी इंडेक्स फिंगर के नीचे है उसको माउंट ऑफ बृहस्पति कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह। और उसके साथ में जो उंगली है उसके नीचे माउंट को शनि ग्रह का माउंट कहा जाता है। और बिल्कुल छोटी उंगली है उसके नीचे के एरिया को माउंट ऑफ बुध, मरकरी, बुध ग्रह का एरिया कहा जाता है। और उसके साथ में सूर्य का ग्रह कहा जाता है। और ये साथ में जो बुध ग्रह के नीचे है उसको चंद्र पर्वत कहा जाता है। और ये बीचों बीच बिल्कुल राहु, राहु का माउंट कहा जाता है। चलो शनि पर्वत से शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे अगर वैसे शनि पर्वत पर झंडा बना होता है तो इसका मतलब होता है कि ऐसे बंदे की वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटता है और ऐशो आराम से बुढ़ापा अच्छे से कटता है। और ये यूं भी बताता है कि ऐसा बंदा कम मेहनत में फेम पा जाता है और जो भी जिस काम को भी हाथ लगाता है इसको यश की प्राप्ति होती ही होती है उस काम में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। शनि देव जी इससे प्रसन्न होते हैं और ऐसे ही कोई आड़ी टेढ़ी रेखा इसको काट जाती है तो इसका मतलब ये होता है ज़िंदगी में और ज़्यादा मेहनत है और बदनामी के भी योग बनते हैं। वैसे ये झंडा बहुत शुभ फलदायी होता है, लेकिन ये आड़ी टेढ़ी रेखा काट दे तो ऐसे लोगों को मल्टीपल ऑक्यूपेशंस भी होती है और उन ऑक्यूपेशन से कमाते। I know you all guys are excited. Let's have a look on the another side. हैं। अब सूर्य पर्वत पर आते हैं, देखते हैं अगर सूर्य पर्वत पर ऐसी एक लंबी रेखा बनी हो तो इस बंदे के हाथ में अगर लक लाइन ना भी होएगी तो भी उसकी किस्मत उसके टाइम पर, बिल्कुल टाइम पर साथ देगी, क्योंकि ये लाइन लक को डिनोट करती है। और ऐसा बंदा जिस भी काम में हाथ डालता है वो सफल होके ही निकलता है। और ये पैसा बहुत कमाता है, इसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है और पैसा इन लोगों के हाथ में रुकता है इन द सेंस कि मतलब इन लोगों के हाथ में जितना भी कमाते हैं टिकता है पैसा, कहीं उल्टे सीधे कामों में पैसा नहीं लगता। अगर ऐसी ये कई सारी लाइन आ जाए तो ऐसे बंदा कंफ्यूज रहता है, उन लैक ऑफ अटेंशन रहती है, वो एक चीज़ पे कभी फोकस नहीं कर पा। वो सोचेगा कभी मैं ये काम कर लूँ, कभी मैं वो काम कर लूँ, उसका कभी कहीं मन नहीं लगता। अगर ऐसे ही एक्स का निशान बनता है तो ये बदनामी के योग देता है। बदनामी के योग मतलब जितना भी पैसा कमाएगा उल्टे कामों में लग जाएगा, जैसे तैसे चाह कर भी अपने हाथ में पैसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये बदनामी के योग बनाता है। ऐसा बंदा मेहनत बहुत करता है लेकिन उसको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए आप सूर्य देवता को जल चढ़ाया करें और रोज रोज सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और नित्य रोज 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं लक लाइन की। ये मणिवन से निकलते हुए शनि पर्वत तक जाती है। अगर आपके हाथ में लक लाइन नहीं है, अगर सूर्य रेखा है, तो आपका लक बिल्कुल साथ देगा। ये हमारे को यूं बताता है कि ऐसे बंदे को जिस भी चीज की जरूरत होगी उसको बिल्कुल टाइम पर मिल जाएगी। जो चीज वो सोचेगा मेरे को इस चीज की जरूरत है, उसको बिल्कुल टाइम पर मिल जाएगी। उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और वो अपनी नीड्स एंड वांट्स किसी को बताता भी नहीं है, अंदर दबा के रखता है। ऐसे लोग बड़े सीक्रेटिव होते हैं, अपनी बातों को छुपा के रखते हैं, लोगों को अपनी बातें बताना नहीं चाहते बिल्कुल भी। ऐसे लोग टैलेंटेड भी बहुत होते हैं, बस उनको अपने टैलेंट पहचानना चाहिए, सोचना चाहिए वो किस फील्ड में वर्क कर सकते हैं, उनका लक बिल्कुल साथ देगा। ऐसे ही आपकी लक लाइन यानी चंद्र पर्वत से निकलती हो तो ये यूं बताती है कि घूमने फिरने की वजह से ही सक्सेस मिलती है। और ज्यादातर फॉरेन लैंड से ही बंदा पैसा कमाता है और उसको अपनी मैरिज के बाद ही सक्सेस मिलती है लाइफ में। उससे पहले भी मिल जाएगी लेकिन उसको फॉरेन में काम करना पड़ेगा। और जितना ट्रैवल करेगा उतना इसके लिए अच्छा है, उतना ही एक्सप्लोर कर पाएगा, उतना ये पैसा कमा पाएगा, उतना ये पैसा जमा कर पाएगा।
अगर ऐसे ही आपकी लक लाइन दो मुंही हो जाती है तो ये यूं बताती है कि बंदा बहुत क्रिएटिव है, किसी क्रिएटिव फील्ड में ही उसको वर्क करना चाहिए, अपना करियर उसी में ही बनाना चाहिए, इसको बहुत पैसा मिलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लक इसका साथ देगा। इसके माइंडसेट ऐसा होता है ये कुछ भी चीज क्रिएट कर सकता है बाकियों के मुकाबले, बाकी अगर सोचते रह जाएंगे उतने में ये बना के रख देगा। अब बात करते हैं वीनस माउंट की यानी शुक्र पर्वत की। अगर इस पर्वत पर ऐसे स्क्वायर का निशान बनता है तो बताता है कि ऐसा बंदा टॉप क्लास लग्जरी फेस करता है, उसको कम मेहनत में या अपनी फैमिली से सपोर्ट भी बहुत मिलता है, उसके लिए सपोर्टिव हर जगह खड़े होते हैं उसकी लाइफ में, और उसको टॉप क्लास लग्जरी मिलती है। और ऐसे ही अगर इस सर्कल के बीच में निशान बन जाते हैं तो यानी कि उसको अपनी लग्जरी पूरी करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं और वो कर्जा चुका भी नहीं पाता। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि उसकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं राहु की। अगर ये माउंट आपका उभरा हुआ है तो ये यूं बताता है ऐसे बंदे की ज़िंदगी में ट्रैवल तो बहुत होता है, लेकिन ट्रैवल करने की वजह से ही मनी आती है। और ऐसा बंदा किसी भी जगह रह ले, खुद का मकान ज़रूर खरीद लेगा, खुद के लिए प्रॉपर्टी बहुत बना लेगा। ऐसे लोग बेईमान तरीके से पैसा ज़रूर कमाते हैं, लेकिन इन लोगों की बुद्धि बहुत तेज होती है, ये सामने वाले को कब हरा दे। और ये अपना चोरी छुपा काम करते हैं, जितना हो सके छुपा के काम करते हैं, किसी को दिखाते नहीं है।